आज 31 दिसंबर को साल 2024 का आखिरी सूरज तुलू हो चुका है। वैसे तो जिस तरह ये दिन आगे बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास पूरी दुनिया से ख़बरें आने लगेंगी कि नए साल का खैर मक़दम कैसे किया गया, किस तरह चिरागा किया, लोगों ने खुशियों को एक तरह से वेलकम करने की कोशिश की, क्योंकि नई उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। लोगों का ख्याल होता है कि जल्द अज जल्द हमारे सामने वो तमाम समरात आएंगे। लेकिन साल पे जब नज़र डालते हैं तो यकीनन ये एहसास भी होता है कि कई रेजोल्यूशंस बनाए थे, इस साल की शुरुआत में भी कई अज़्म किए थे, लेकिन वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो गोल्स थे, कहीं पीछे रह गए। तो ये वक्त बेहतरीन होता है कि आप नए साल के लिए कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स सेट करें, लेकिन फिर उन पे कायम रहना, उन पे कंसिस्टेंट रहना बहुत अहम है। आज के इस शो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर्स से, जिनकी प्रेडिक्शंस, फोरकास्ट हर सितारे के मामले में और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात के लिए हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इस साल का राउंड अप भी करेंगे, यानी पता होना चाहिए कि भाई इस साल में पाकिस्तानियों की सोच क्या थी, किन चीज़ों को उन्होंने समझा कि उनकी तरफ राग़िब हुए। एक तो पाकिस्तान में महंगाई का बड़ा दौर रहा है, तो लोगों की एक तरह से चीखें निकल गई हैं। जब बिजली का बिल आता था, जब इतने बड़े बड़े बिल देने के बावजूद भी गैस, पानी, बिजली गायब रहती थी, और जो उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता थी कि पूरी दुनिया में चलें जी, अपना कुछ कह कर सोशल मीडिया पर ही भड़ास निकाल लें, तो साल 2024 नज़र हो गया इंटरनेट की बंदिशों की तरफ भी। तो ये तो हाल अहवाल इस साल का रहा, लेकिन क्या अगले साल इसमें तब्दीली आएगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज की रात पाकिस्तान कैसे कर रहे हैं। उमूमन ऐसा होता था कि न्यू ईयर्स ईव आती थी आपके किसी वीकेंड के करीब, तो लोग 3-4 छुट्टियां एक साथ आपस में कर लेते। मिड वीक में न्यू ईयर आना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई लोगों ने अपने घर में एक छोटी बड़ी तकरीब का ज़रूर कोई एहतमाम किया होगा। और जिस तरह के हमेशा कहा जाता है कि मन चले अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी बाइक्स पे, अपने दोस्तों के साथ निकल पड़े हैं। खाने पीने से ज़्यादा कोई और चीज़ पाकिस्तानियों को एंटरटेन नहीं करती। लेकिन अगर आप कराची में मौजूद हैं और साहिल समंदर पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए पाबंदी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शमील अहमद साहब, जो कि साहिल समंदर पे इस वक्त मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे कि कब से रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि डिफेंस और साहिल की तरफ जाने वाले बहुत सारे रास्तों पे पाबंदी लग जाती है मिड डे तक। कई कंटेनर्स इस वक्त सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। कभी कभी तो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की शाहराहों पे जितने कंटेनर हैं, इतने तो हमारे पोर्ट पे नहीं हैं। लेकिन बहरहाल जी, इसके बारे में ज़रा जानते हैं। शमील वहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शमील। देखिए, जिस तरह आपने बात की मंचलों की, तो मंचलों को कराची में कोई नहीं रोक सकता। 12 अब ये देखते हैं कि जो प्लान दिया जाता है पुलिस की जानिब से, उस तमाम रुकावटों को जो तोड़ते हुए मंचले साहिल का रुख करते हैं। जहाँ तक प्लानिंग की आपने बात की, तो हम ये देखते हैं कि अख्तर कॉलोनी सिग्नल क्लफ्टन में जब आते हैं तो हम 2 तलवार और उसके बाद बोट बेसन, ये 3 बड़े मरकज़ी रास्ते हैं जो कि साहिल समंदर की तरफ आते हैं। इनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाता है, और ये अमूमन मगरिब से पहले के औकात होते हैं, इसमें मुकम्मल तौर पे बंद किया जाता है। जिस तरह आपने तस्करा किया, कंटेनर मौजूद होते हैं, उसके बाद इस रास्ते को बंद किया जाता है। इसमें लेकिन मुझे ये बताइएगा शमील कि फिर इलाके के मकीनों का क्या हाल होता है? क्या उनके लिए भी आमदोरफ्त और शहर के दूसरे हिस्सों में जाना मुश्किल है? क्योंकि तकरीबात का भी दौर है। अगर आपने तकरीब को अटेंड करने के लिए साहिल से दूर आना है, यानी शहर की तरफ आना है, शाहरा फैसल की तरफ आना है, तो क्या इन पाबंदियों, इन कंटेनर्स की वजह से उनका भी इस इलाके से निकलना मुश्किल हो जाता है? जी देखिए, जो सबसे ज़्यादा जहाँ मंचलों के लिए या एक शहरियों के लिए ये तफरी की एक रात होती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मकीन है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें इंतजामिया का कहना होता है कि वो अपना NIC दिखा के जहाँ उनकी रिहाइश है वहाँ उनके लिए एक मखसूस एक्सेस रखा जाता है जहाँ से उनकी आमदोरफ्त होती है। लेकिन जिस तरह आपने बात की, अमूमी तौर पर उनको परेशानी का सामना ही करना पड़ता है। बिल्कुल सही शमील। मुझे ये बताइएगा कि हवाई फायरिंग और आतिशबाजी, इन दोनों की एक बड़ी गलत रविश है आज की रात को लेकर, न्यू ईयर्स ईव को लेकर। क्या इस पे पाबंदी के हवाले से हुकूमत ने कोई इकदाम उठाए हैं? क्या अगर ऐसा कोई शख्स पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्ती की जाएगी? देखिए, अगर हम जो सवाल आपने किया, इसको हम गुज़िश्ता बरस के आदाद शुमार अगर देखते हैं तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल रही। ख़ासतौर पर इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल असलहे की नुमाइश पर पाबंदी है, फायरिंग पर पाबंदी है, आतिशबाजी पर पाबंदी है। लेकिन हम देखते हैं कि आतिशबाजी के जो शहर में कम से कम 50 से ज़ायद मुकामात ऐसे जहाँ ये आतिशबाजी की जाती है, आतिशबाजी का मुजाहरा होता है।
लेकिन उसमें उसी दौरान जो ये फायरिंग का सिलसिला होता है, इसके गुज़िश्ता बरस के जो आदाद-ओ-शुमार थे, करीबन 100 से ज़ायद अफराद इन हवाई फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी हुए और उसमें कुछ लोगों की हलाकतें भी हुई। इंतज़ामिया की जानिब से तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, लेकिन इनमें देखते हैं कि शहरियों की जानिब से इसकी वायलेशन होती है और वो वायलेशन कई कीमती जाने भी ले लेती है। अच्छा, हॉलीडेज़ के साथ साथ और क्योंकि न्यू ईयर्स का भी प्लान है, तो शहर के मुख्तलिफ तफरीही मकामात पे आप क्या देख रहे हैं? गैर मामूली रश होगा, स्पेशल फेस्टिवल्स को भी रखा जा रहा है, विंटर फेस्टिवल, फेरिस व्हील, बच्चों के लिए झूले वगैरह, क्या इसके लिए भी कोई इक़दामात और हिदायत मौसूल हुई हैं कि इसके ऑपरेटिंग आवर्स क्या होंगे? क्या ये रात गए तक ये तफरीही मकामात खुले रहेंगे? क्या ये सिर्फ फैमिलीज़ के लिए होंगे? इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। देखिए, मजमूई तौर पे जो सूरत हाल होती है, जो आवाम की तादाद होती है, इतनी होती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो लिहाजा टाइमिंग का मामला तो हम उसमें नहीं कह सकते कि क्या टाइम रखा जाता है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि 11-12 बजे तक के जो लोग हैं वो इन तफरी मुकामात पर होते हैं। लेकिन जिस तरह ये न्यू ईयर नाइट है, तो उसमें सूरत हाल भी ये है कि लोग लेट नाइट जो है वो शाहराहों पे मौजूद होते हैं। सबसे ज़्यादा जो रश देखा जाता है वो सी व्यू के मुकाम पर देखा जा सकता है, और जो भी प्लान होता है हम ये देखते हैं इंतजामी की जानिब से, वो नॉर्मली इसी मुकाम को फोकस किया जाता है। लेकिन जो इलाका थाना होता है उनको भी इस बात का पाबंद किया जाता है कि उनकी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है, और ऐसे मुकामात जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है उस पर नफरी भी लगाई जाती है, और उसके लिए एक कुछ SOPs है। लेकिन हम ये देखते हैं उन SOPs पर कोई अमल नहीं होता। जिस तरह आपने भी पहले कहा कि मंचले और वो मंचले जो है जहाँ पर मौजूद होते हैं, वह तमाम जो बायलॉज जो हैं, जो कवानीन है, उसकी वायलेशन होती है। बिल्कुल सही। शमाइल, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, कई प्राइवेट पार्टीज़ पे भी क्रैकडाउन हुआ, जहाँ पे एक खदशा मौजूद था कि वहाँ पे कोई गैर अखलाकी सरगर्मियाँ हो रही हैं, जिसमें हो सकता है मनशियात का जिक्र यहाँ पे करना ज़रूरी है, शराब नोशी। क्या इस किस्म के क्रैकडाउन्स का भी अंदेशा है आज की रात? जी देखिए, जहाँ तक मनशियात की बात की आ रही है, तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक मुहिम बाकायदा चल रही है, और इसमें हम ये देखते हैं कि इस पर बड़ी सख्ती भी की गई, मुख्तलिफ मकामात पे छापे भी मुस्तकिल मारे जाते हैं। पाबंदी है इस पर मुस्तकिल। मनशियात के हवाले से अगर आप सिर्फ बात करें तो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, और यही लोग जो नशे में होते हैं, यही सबसे ज़्यादा हम ये देखते हैं कि शहर में इनकी तरफ से ही सबसे ज़्यादा बदनज़मी होती है। इनको भी कंट्रोल करने की हिदायत है। लेकिन जिस तरह मनशियात की बात है, तो शहर में इस वक्त बल्कि पूरे सूबे में एक मुहिम जारी है सूबाई हुकूमत की जानिब से मनशियात के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया शमील, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। न्यू ईयर नाइट है, अच्छी उम्मीदें इससे वाबस्ता करनी चाहिए, रेजोल्यूशंस आप ज़रूर बनाएं, पर इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे सेफ़। अगर आप घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो प्लीज़ अपनी हिफाजत का और अपने प्यारों की हिफाजत का ख़ास ख्याल। अगर आप प्राइवेट पार्टीज़ में जा रहे हैं तो वहाँ का आपको पता होना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ मौजूद होंगे, आपकी सोहबत क्या होगी, कहीं खुदा न खासा आप किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं।